साहिबा अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मियाँ शाहिद से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। मियाँ शाहिद बताएगा, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? समाअत का अहवाल बताएँ मज़ीद क्या है? ताज़ा तरीन देखिए, अपडेट्स। वफ़ाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान अपने दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पे फैसल किए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा साहब क्या आप इस केस में वकालत करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं केस में अदालत की मामलत करूँगा। वीडियो लिंक पर मौजूद जो बानी पीटीआई हैं वो वहाँ पर इस वक़्त मौजूद हैं और इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नैब फ़रामीन के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त अब भी ज़ेर-ए-इल्तिवा है? तो उन्होंने कहा कल मैंने चेक किया था दरख्वास्त अब तक ज़ेर-ए-इल्तिवा है। जिस पर जस्टिस ने कहा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मंज़ूर हो चुकी है? मखदूम अली खान ने कहा कि जी हाँ, वो दरख्वास्त समाअत के लिए मंज़ूर हो चुकी है और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब केस पर समाअत का हुक्मनामा जो है वो तलब कर लिया गया। मखदूम अली खान अपने दलाइल दे रहे थे तो उससे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऊँचा बोलें ताकि पीटीआई जो है वो आपको सुन सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब फ़रामीन के हवाले से जो सख्त दरख्वास्त दायर हुई थी, तो उस पर मखदूम अली खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त 4 जुलाई 2022 को दायर हुई थी और उससे सुप्रीम कोर्ट वाली दरख्वास्त को नंबर 6 जुलाई 2022 को लगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर पहली समाअत 19 जुलाई 2022 को हुई थी और जस्टिस असदुल्ला ने कहा इस मौका पर कि बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर इस वक़्त रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात क्या थे? तो जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ात लगाया था कि दरख्वास्त गुज़ार किसी और मुतलका फोरम से रजू नहीं किया। तो मखदूम अली खान ने इस पर जवाब दिया कि अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का ये इतराज़ भी खारिज कर दिया था और मखदूम अली खान ने अदालत में बानी पीटीआई की दरख्वास्त की ग्राउंड्स पढ़ी और जिस पर उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2022 को दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी हुए थे और जिस पर जस्टिस असदुल्ला ने इस्तफसार किया कि मर्कज़ी केस की कुल कितनी समातें हुई थी और जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि मरकज़ी केस की मजमूई तौर पर 53 समातें हुई थी और जुलाई 2022 को नैब फ़रामीन के पहली हुई थी जस्टिस असदुल्ला ने कहा कि कुल कितनी समातें हुई थी? उन्होंने बताया कि कुल 53 समातें हुई थी। तो उन्होंने इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसे तक क्यों केस क्यों चला? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने केस का को तूल दिया था? मखदूम अली खान ने कहा कि ज़्यादा वक़्त दलाइल में दरख्वास्त गुज़ार ने लिया था और 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक़्त लगा था? ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मार्शाअल्लाह के फौरी बाद 1 माह के अंदर
4 लाख से ज्यादा बच्चे स्पेशल हैं। सनरिच सेलिब्रेट करता है उन 4 लाख माओं को जो उनको स्पेशल फील नहीं करवाती। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लेते हैं, जिसके बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुतालिक जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है उसका हुक्मनामा तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सके। मखदूम अली खान ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर पहली समाअत 19 जुलाई 2022 को हुई है। बानी पीटीआई की दरखास्त पर उस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज जो है वो क्या थे, इस हवाले से जस्टिस अमीनुल्लाह ने इस्तफसार किया, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज जताया था कि दरखास्त गुजार ने किसी और मुतलका फोरम से रजू नहीं किया। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज भी खारिज कर दिया था। मखदूम अली खान ने अदालत में बानी पीटीआई की दरखास्त की जो ग्राउंड थी वो पढ़कर सुनाई और कहा कि 19 जुलाई 2022 को दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी हुए, जिस पर जस्टिस अमीनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि मरकजी केस की कुल कितनी समातें हुई, जिस पर बताया गया कि मजमूई तौर पर 53 समातें हुई थी। जी हुसैन अहमद चौधरी, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो अहम मामला नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो चुका है और ये समाअत बराह रास्त फिल वक्त नशर नहीं की जा रही है और इस हवाले से इस्तफसार भी हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया अटॉर्नी जनरल से और उन्होंने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या वीडियो लिंक कायम हो गया है, तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बिल्कुल वीडियो लिंक तो चल रहा है। आपको ले चलते हैं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मेहरबानी मेहरबानी फूल नगर वालों और उससे उन्होंने कहा कि अब असल केस में वकील थे चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके मौक़िफ़ को सुनना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज कर दिया है। ये समाअत का आगाज हो चुका है। 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस इमाम मुंतखिल, जस्टिस अमीनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर जो है वो इसमें मौजूद हैं। अभी जो कमरा अदालत है उसमें पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो है वहाँ पर मौजूद है। बानी पीटीआई की शीरा जो है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और वकला की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और जो केस है उसकी समाअत का आगाज हो चुका है। मियां शाहिद, बहुत सारे लोगों को इस बात का इंतजार है कि समाअत को बराह रास्त दिखाया जाए, क्योंकि पहले भी हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत होती है उसको बराह रास्त दिखाया जाता है और आज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि शायद आज बराह रास्त ना दिखाई जा सके समाअत। आपके पास क्या अपडेट है इस मुताबिक? देखिए, दोनों तरफ से जो लिंक्स हैं वो उन पर तो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर ले भी लिया गया है, लेकिन क्या ये Stay charged. Stay ready. Unleash the power of Petty Wall Flash Charge. Vivo Y100. Why so cool? किया गया था और पिछली समाअत में तो ये कहा गया था कि या तो उनको यहाँ पर पेश किया जाए या उनको वीडियो लिंक पर ले लिया जाए। तो उस पर जो हुकूमत के वकील हैं मखदूम अली खान को उन्होंने कहा था कि उनको वीडियो लिंक पर ले लिया जाए। तो आज किया गया, उनको पेश कर दिया गया है वीडियो लिंक पर, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो अभी इसका फैसला नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले जितने भी केसेस जो हैं वो चलते रहे वो खुद ब खुद जो है लाइव स्ट्रीमिंग पर होते थे और काजी फायज़ जब चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने कहा था कि तमाम केसेस जो हैं वो बराह रास्त दिखाए जाएंगे, लेकिन आज का फैसला अभी तक नहीं है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये भी कहिएगा मियां शाहिद के इंटरनेट कनेक्शन डाउन होने के बड़े मामलात होते हैं, ऐसा भी कोई यहाँ मामला हो तो आज के हवाले से ये कहिएगा कि कैसे इंतजामात हैं और अभी तक की समात कैसी जा रही है? देखिए, अभी तक की जो समात है उसमें मखदूम अली खान जो कि वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया है और जो अटॉर्नी जनरल है वो भी रोस्टर पर मौजूद है। 5 रुकनी बेंच जो है वो समात कर रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट की बात की जाए तो जो अडियाला जेल है वहाँ पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे और यहाँ पर भी जो कमरा अदालत नंबर 1 है जिसमें चीफ जस्टिस अपनी समात करते हैं, वहाँ पर भी वीडियो लिंक पर जो है वो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए थे, कनेक्टिविटी चेक की गई थी। अब जो इमरान खान बानी पीटीआई हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग और से जो है वीडियो लिंक पर पेश हो चुके हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेट के कुछ मसाइल जो है वो मौजूद हैं, लेकिन क्या ये नज़रियात जो है बराह रास्त दिखाई जाएंगी कि नहीं, इसका फैसला अभी